हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो स्टैटिक जीके का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दिया है। और यह जो है पूरा मैं सोच रहा हूँ कि मैं वेब कैम पे भी जो है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पीडीएफ के माध्यम से मैं पढ़ाऊँ, जिसके वजह से आपको जो है कम्प्लीटली जो है वो बढ़िया से जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, इसको जो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पर जो है भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथियाँ जो है हम कंप्लीट करने जाएंगे। यह जो है पूरा जो वीडियो है यह आपको बीपीएससी यूपीएससी और एसएससी और स्टेट पीसीएस कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं रेलवे का भी, तो यह आपको जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके तो हर जगह आपको जो है वो हर प्रतियोगिता जो है में आपको जो है वो पूछी जाती है हर एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पर आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम से मेरे आप जुड़ सकते हैं आप वहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल है क्विक एग्जाम अड्डा, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारा जो है टॉपिक है, तो भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथियाँ। ठीक है, तो इसको जो है हम शुरुआत करेंगे आपको, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि भारत का जो है जो इम्पोर्टेंट जो डेट जो है, मतलब कि जो साल जो है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, तो उसको उससे जो है हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो 1757 यानी कि 1757 में आपको क्या हुआ था कि प्लासी का आपको युद्ध जो है वह देखने को जो है वह मिला था उस दिन। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक इसके 3 साल बाद आपको, सॉरी, यानी कि 100 साल बाद आपको 1857 में आपको क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो पानीपत की तीसरी तीसरी जो लड़ाई है आपको कब हुआ था आपको, तो यह देखिए लगभग 3 साल बाद अगर देखा जाए तो वह हुआ। यहाँ से आप याद कर सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे 61 और 62, यानी कि 1 2 3 करीबन 3 साल बाद, यानी कि 1761 को जो है तीसरी लड़ाई जो है वह हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वह हुआ था। ठीक है, चलिए, यहाँ से आप देख के याद कर सकते हैं। और 1885 यानी कि 1885 में आपको क्या हुआ था आपको, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो स्थापना जो है वह की गई थी 1885 में। चलिए, और यहाँ पे बंगाल विभाजन आपको 1905 यानी कि 1905 में आपको जो है बंगाल विभाजन जो है वो आपको देखने को जो है वह मिलता है। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कि आपको जो है 1911 यानी कि 1911 में आपको क्या हुआ था, तो 1911 इसलिए ईयर इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजधानी जो है कलकत्ता जो है उस समय राजधानी हुआ करती करती थी। उस समय जो है वो कहाँ पे, दिल्ली जो है वह शिफ्ट कर दिया गया आपको। ठीक है, तो दिल्ली आपको जो है वह शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद जो है 1990 यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह हुआ था, उसकी ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। और 1911 वाला भी इम्पोर्टेंट है, 1905 वाला भी इम्पोर्टेंट है, और यह तो आपको पूछता ही है और मुझे लगता है कि आपको पता भी होगा। और इसको किसी अंग्रेज ने ही किया था, एओ ह्यूम ने जो है वह किया था स्थापना। चलिए, तो असहयोग आंदोलन आपको कब है, तो असहयोग आंदोलन जो है उस जालियांवाला बाग के ठीक 1 वर्ष बाद यानी कि 1920 में आपको जो है वह शुरुआत हुआ था। और इसके बाद आपको 10 साल बाद अगर देखेंगे तो फिर इसके बाद आपको दांडी यात्रा जो है, नमक सत्याग्रह जो है गांधी जी ने जो है वह शुरुआत किया था, स्टार्टिंग किया था। और यहाँ पर आप कितने लोगों ने किया था, हाउ मैनी, यानी कि कितने लोगों ने जो है जो दांडी मार्च से जो स्टार्ट हुआ था कितने लोग साथ में जो है उस समय जो है वह चले थे। ठीक है, गांधी जी के साथ शुरुआती स्टार्टिंग फेज में, स्टार्टिंग में। तो इसके बाद तो बहुत सारे लोग जुड़ते गए, लेकिन मतलब कि स्टार्टिंग में कितने लोग चले थे इसके लिए आपको जो है मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए, आगे है, यह हमारा एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मतलब कि 1935 को। ठीक है, इसमें जो है लगभग जो है जो नया वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है इंक्लूडेड जो है वह हो चुकी थी। तो भारत सरकार का अधिनियम जो है वह पारित हुआ था 1935 में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 1942 को आपको जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, यह तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पर है इंडिपेंडेंस डे, यानी कि 1947 को आपको जो है भारत को स्वतंत्रता जो है वह प्राप्त हुई थी। मुझे लगता है ये तो भी आपको जो है वह पता होगा। ठीक है, आगे जो है वह 1950 को आपको जो संविधान लागू जो है 26 जनवरी को वह किया गया था। और 1962 को आपको भारत चीन युद्ध जो है वह देखने को मिला था, यह तो आपको पता था, उस समय नेहरू जो है वह प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए, इसके आगे जो है हम देखेंगे आपको,
इंडिया पाक जो है, पाकिस्तान वार जो है वह हुआ था आपको तो 1971 में। ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है यहाँ पर जो है, इस ये लगातार जो है मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए बांग्लादेश का जो है वह निर्माण जो है वह हुआ था, तो यानी कि उस समय कौन थी प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। चलिए, तो ठीक 4 साल बाद आपको जो है 1975 में आपको जो है वह इंदिरा गांधी द्वारा जो है क्या है, आपातकालीन जो है वह घोषित कर दिया जाता है पूरे देश में। चलिए, इसके बाद आपको जो है अब आगे मैं देखता हूँ। तो 1991 में आपको क्या हुआ था, यानी कि आपको 1991 में एलपीजी जो हुआ था, एलपीजी। और उस समय जो है जो भारत को जो है इस जो सुझाव जो जिन्होंने दिया था, यानी कि अप्लाई जिन्होंने किया था, वह थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर जो भारत के जो है वह रह चुके हैं। तो इनका जो है भारत में आर्थिक सुधारों की जो है वह शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देखने की बात है कि उस समय जो है, उस समय हमारा जो देश था उस समय, तो उस समय क्लोज सोसाइटी था, यानी सॉरी क्लोज इकोनॉमी था। ठीक है, तो हम यूएसएसआर यानी कि कम्युनिस्ट की जो विचारधारा रहती है यूएसएसआर, उसके अनुसार जो है हम चल रहे थे। तो इसके पीछे रीज़न था कि हमें कुछ ही साल पहले हमें समझे कि 20-25 साल यानी कि 1991 यानी कि 40-50 साल पहले ही हमें क्या है, अंग्रेजों से जो है वह है आज़ादी मिली थी। और वो भी हमारे देश में आए थे, क्या है करके, कंपनी बना कर आए थे, कंपनी। ठीक है, तो कंपनी जब बना कर आए थे, उन्होंने कहा यहाँ पे भी क्या है, स्टार्टअप किया था, सेटअप यहाँ पे अपना जो भी अपना बिजनेस से किया था। इसके बाद वो क्या किए, पूरे देश को जो है वह क्या करिए, गुलाम बना लिए। ठीक है, तो इसके वजह से जो है भारत जो है अभी एक तरह से देखा जाए तो वो बहुत अभी सोच रहा था, और इसके लिए अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मतलब कि वो ओपन जल्दी से हो पाए, क्योंकि उससे अभी भी डर था कि कहीं ना कहीं कोई और देश जो है, ताकतवर देश, क्योंकि अभी तो हम शुरुआत किए थे, इकोनॉमी, आर्मी, हर चीज़ अभी हमें बिल्डअप करना था, यानी कि ग्रोथ होना था। ठीक है, तो इसके वजह से भारत जो है वो अपना जो है मार्केट जो है वो क्या किया था, वो क्लोज किया हुआ था मार्केट। ठीक है, लेकिन इसके बाद यूएसए के दबाव के बाद 1991 में आर्थिक मंदी जब हमारे देश में पड़ता है, तो इसके बाद क्या है, एलपीजी रिफॉर्म होता है और देश को जो है वो ओपन मार्केट जो है वो कर दिया जाता है। चलिए, और यहाँ पे 2014 में आपको जो है नरेंद्र मोदी जो है वह प्राइम मिनिस्टर बने। यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सालों बाद जो है सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो बदली थी उस समय, अगर मॉडर्न में देखा जाए तो। 2016 में आपको जो है, आपको 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद आपको जो है मोदी जो है वो क्या करते हैं, 500 और 1000 का जो नोट जो है वो बंद कर देते हैं, यानी कि डिमोनेटाइजेशन जो है वह कर देते हैं। यह इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा। 2019 में आपको जो है आर्टिकल 370 जो है वह आपको जो है वह हटा दिया गया था। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है वह क्लियर कर लीजिएगा और ध्यान से जो है याद कर लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह है मेरा अंकित सिद्धार्थ नाम है, और यहाँ पर आपको जो टेलीग्राम है, यहाँ पर आप जुड़ के मुझसे पीडीएफ जो है वह प्राप्त कर सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल जो है वह मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, वही पीडीएफ मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में मैं आपको बता दूँ, अगले वीडियो में मैं फोक डांस को लेकर मैं कराऊँगा। ठीक है, जो आपको स्टेट पीसीएस, एसएससी, चाहे जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो है वह हेल्प जो है आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।